हाय दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। और आज मैं आपसे ऐसी 3 कॉमन EQ मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी हैबिट बन जाती हैं और बाद में इसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो EQ में सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने आप से डिस्कस नहीं करते हैं कि हमने जो सुना है उसमें हमें क्या रिजल्ट चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ गलत है और उसे ठीक करने के लिए हमें कौन सा EQ स्टेप लेना पड़ेगा। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो ये है कि हम EQ लोड करते हैं और उसमें हम चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही अप्रोच है? क्या आप इस तरीके से EQ करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ इसे स्टॉप कर दीजिए। तो क्वेश्चन उठता है कि सही तरीका क्या रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं। जिस भी ऑडियो एलिमेंट पर आप EQ अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसे अच्छे से एक बार सुनिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल को सुनते हैं। तो इसे सुनने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मैंने सुना है उसमें क्या चीज़ गलत है। अगर आपको लगता है आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत है तो आप दोबारा सुनिए और अपने आप से डिस्कस कीजिए कि उसमें क्या चीज़ गलत है। आपको उसमें लोज कम करने हैं, हाइज कम करने हैं, या मिड्स को कम करना है, या किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज को बूस्ट करना है। तो अभी इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर गिटार पीस है इसमें लोज और लो मिड्स हैं वो काफ़ी ओवर पावरिंग है, और इसमें गिटार के जो हाई मिड्स हैं वो बहुत कम हैं, जिसकी वजह से ये गिटार ओवरऑल बूमी साउंड कर रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम EQ 8 इस पर लगाएंगे। अब क्योंकि हमें सुनकर पता चल गया कि हमें क्या करना है तो हम इसे सुनते हुए इन चेंजेस को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो मैंने ये चेंजेस किए हैं ये बिल्कुल सुनते हुए किए हैं। इसमें मैंने बिल्कुल नहीं देखा है कि मैं कितने dB बूस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कितने dB कट कर रहा हूँ, और जो EQ का शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है। अभी इसे बाईपास करके सुनते हैं तो ये काफ़ी बूमी साउंड करेगा, लेकिन EQ के साथ ये बहुत क्लीन है। जो दूसरी कॉमन EQ मिस्टेक हम सब करते हैं वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक EQ लोड करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर बैंड को गेन देते हैं काफ़ी सारा, और उसका जो Q है वो बहुत नैरो रखते हैं। अब मैं आपको हेडफोन इनेबल करके ये टेक्निक सुनाऊंगा और आप मुझे बताइए कि क्या ये तरीका सही है। अगर मैं इस तरह से इतना नैरो क्यू का गेन दे के किसी बैंड पर कहीं पर भी सुनने की कोशिश करूं तो मुझे हर जगह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज सुनाई देंगी। एक्चुअल में ये एक इशू नहीं है, लेकिन बिकॉज हम उसे गलत तरीके से सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें हर जगह पर इशू सुनाई देगा। तो अगेन इसका सही तरीका क्या है, आप इसको अच्छे से सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या इश्यूज हैं और उनको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर ऑडियो में मुझे एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी है मिड फ्रीक्वेंसीज में।
तो फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे जो चीज़ गलत लगी है मैं उसे पहले करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी सैंपल सुनते हैं। तो मोस्टली मुझे लो मिड में ही इशू लग रहा है, इसे ट्विक करने की कोशिश करेंगे। इसमें हाइज भी थोड़े कंट्रोल हो सकते हैं। बाईपास करके सुनेंगे। क्योंकि हमने काफ़ी फ्रीक्वेंसीज को कट किया है तो गेन थोड़ा कम हो गया है, इसका गेन ओवरऑल बढ़ाएंगे। 2.5 dB सफिशिएंट रहेगा। तो अभी ये काफ़ी बैलेंस साउंड कर रहा है। EQ को ऑन ऑफ करके एक बार दोबारा सुनते हैं। अब जो तीसरी कॉमन मिस्टेक मैं EQ के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम लो कट और हाई कट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। लो फ्रीक्वेंसीज काफ़ी बड़ी वेव फॉर्म्स होती हैं और उनमें काफ़ी एनर्जी होती है। आपने अगर कभी देखा हो कि आपके घर के पास से जब एक गाड़ी निकलती है और उसमें म्यूजिक चल रहा होता है तो आपको इतनी दूर होने के बावजूद भी बेस फ्रीक्वेंसीज सुनाई दे जाती हैं। आपके घर के शीशे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो फ्रीक्वेंसीज इतनी पावरफुल हैं कि वो कंक्रीट की वॉल्स को क्रॉस करके आप तक पहुंच जाती हैं। हमारे जो कान होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज को लेके कम सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे तो हमारे कान उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। प्लस बड़ी वेव फॉर्म होने के कारण उस पर्टिकुलर जगह पर अगर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रहें तो उनमें आपस में फेज इश्यूज आ सकते हैं। यही रीज़न है कि आपने सुना होगा किक और बेस को साइड चेन किया जाता है, यानी कि किक और बेस एक साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी अपनी टाइमिंग पर आते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर हम चेक करें तो मैंने यहाँ पर लो कट क्यों लगाया है। अगर मैं हेडफोन को इनेबल करने के बाद आपको सुनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी सारी फ्रिक्वेंसीज हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये हमारे हेडरूम के लिए इशू बन जाता है। अगर हम इन फ्रिक्वेंसीज को कट नहीं करेंगे तो चाहे हम इन्हें सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए ये फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और वो उन्हें एज डेटा कंसीडर करेगा और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। जब भी हम इस पर कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे, या तो बूस्ट करेंगे वॉल्यूम को या कंप्रेशन लगाएंगे, लिमिटिंग करेंगे, तो ये फ्रिक्वेंसीज बूस्ट अप होंगी और हमारे हेडरूम को किल करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक लाउड मिक्स अचीव करने के लिए और एक क्लीन लो एंड अचीव करने के लिए कि हम उन अननेसेसरी फ्रीक्वेंसीज को कट कर दें, ताकि जिन फ्रीक्वेंसीज को वो जगह चाहिए वहाँ पर वही फ्रीक्वेंसीज रिजाइड करें, जैसे कि किक बेस, सब बेस, बेस गिटार या 808 बेस या रीज बेस, सिंथ बेस। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसीज को भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लो फ्रीक्वेंसीज में बिल्डअप हो सकता है वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसीज में भी बिल्डअप होता है। आपने देखा होगा कि मिक्स को अगर विजुअली हम देखें तो उसमें काफ़ी स्पाइक्स दिखते हैं। वो स्पाइक्स हाई फ्रीक्वेंसी बिल्डअप की वजह से आते हैं। तो स्पेशली वो फ्रीक्वेंसी एरिया जैसे सिबिलेंस, ब्रिलियंस, एयर
या हाई शीन जहाँ पर ऑडियो की रिजाइड करती है, जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, शेकर्स होते हैं, हाई परकशन एलिमेंट्स होते हैं, उनको वहाँ पर रिजाइड करना चाहिए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें हम वो बफर निकाल सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, हमें वहाँ पर हाई कट ज़रूर लगाना चाहिए। तो जितने भी मेलोडिक मिड सेगमेंट के एलिमेंट्स हैं वो 7 या 8K के बाद अगर हम हाई कट लगा दें तो एक बार बाईपास करके ज़रूर आप चेक कीजिए कि कोई ज़्यादा मेजर लॉस तो नहीं हो रहा है फ्रिक्वेंसीज का। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा हेडरूम बचा के रख लिया है हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स के लिए, जो कि स्पेशली बने हैं इस एरिया में रिजाइड करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो टॉप एंड है वो काफ़ी निखर कर आएगा, काफ़ी क्लीन साउंड करेगा, और जो लो एंड है वो आपको काफ़ी क्लीन सुनाई देगा, काफ़ी क्लियर सुनाई देगा, और आपका जो मिक्स है वो बहुत ही अच्छा ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि जो मेजर डायनेमिक मूवमेंट आता है वो लोज और हाई से ही आता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने मिक्सिंग डिसीजंस को बेटर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको जब भी हम वीडियो रिलीज करें तो उसका नोटिफिकेशन जा सके। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर जाकर आप हमें चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना सकें।